तो आज हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स का भाग 12 देख रहे हैं और भाग 12 में हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं सांख्यिकी का पूरा क्लास देखेंगे, जिसमें ज़्यादा नहीं हम लोग 6 प्रश्न ही देखेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से आवश्यकता है उस प्रश्नों को ही सिर्फ यहाँ पे हम आज देख पाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आप 3 प्रश्न समझ गए तो माध्य, माध्यक, बहुलक जो 2 नंबर में पूछा जाता है या कभी 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी तो ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है। अगर खाली माध्य पूछा जाएगा तो 2 नंबर में, अगर खाली माध्यक पूछा जाएगा तो 2 नंबर में, अगर खाली बहुलक पूछा गया तो 2 नंबर में। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही आंकड़े का माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों पूछता है। इसका मतलब आपको चल जाना होगा 5 नंबर में। तो समझिए आज जो आपका क्लास है ये 5 नंबर के अंतर्गत भी आ सकता है। समझ गए? तो आज हम लोग क्लास में क्या पढ़ेंगे कि माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, इससे कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछने का संभावना है। तो सबसे पहला आता है बाबू माध्य ज्ञात करना। एक बटन दिया गया है पूरा ये, और इस बटन का क्या ज्ञात करना आपको? हाँ, इसी प्रकार के बटन देकर के माध्यक भी पूछ सकता है, इसी प्रकार के बटन देकर के आपको बहुलक भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे माध्य पूछा जाए तो कम से कम 3 कॉलम बनाना है, 4 कॉलम बनाना है, 5 कॉलम बनाना है। अब हम 3 कॉलम कब बनाएंगे, 4 कॉलम कब बनाएंगे, 5 कॉलम कब बनाएंगे, ये चीज़ समझिए। तो हम लोग माध्य जो है 3 विधि से निकालते हैं। माध्य कितना विधि से? और आपको तीनों विधि हम समझा चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट विधि, एक विधि सिर्फ समझेंगे माध्य में हम लोग। अभी एग्जाम के दृष्टि से एग्जाम में आप कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ एक कॉलम ले लेना है, कॉलम का कलर चेंज कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से कॉलम ले लिए। 2 कॉलम तो हमको दिया हुआ ऑलरेडी ऊपर में, और ये 2 कॉलम क्या दिया हुआ ये समझिए। ये 2 कॉलम जो दिया हुआ हम उसकी बात करें। चलो जो पीछे जल्दी थोड़ा बैठिए आप लोग। हो गया कंप्लीट। तो बाबू ये 2 कॉलम क्या दिया? पहला में आपको वर्ग अंतराल दिया गया था, हम यहां लिख दें वर्ग अंतराल, लिख दिए। और क्या दिया गया है आपको? बारंबारता। देखो बाबू, अगर आपको ऐसे आंकड़े देकर के माध्य पूछ दे, माध्यक पूछ दे, बहुलक पूछ दे तो हम कैसे बनाएंगे एग्जाम में? तो सबसे पहले हमसे माध्य पूछा गया, और अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं बाबू? माध्य सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? माध्य सीख रहे हैं। तो वर्ग अंतराल कहां से कहां दिया? 0 से 10 दिया है, फिर 10 से कितना दिया है? 20, उसके बाद 20 से कितना दिया है? 30, फिर 30 से कितना दिया है? 40, उसके बाद 40 से बाबू और है नहीं, इतने ही तक दिया है। तो ये कॉलम इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, इस कॉलम को हम छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको दिया गया है बारंबारता। क्या दिया गया? तो 0 से 10 के बारंबारता कितना है? 20, उसके बाद बारंबारता कितना है? उसके बाद 40 के बाद और 36 के बाद 20, है ना? ये बारंबारता दिया गया है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे? इसके मतलब बाद हमको 2 कॉलम ही चाहिए। कितना कॉलम चाहिए? 2 कॉलम। यहां लिखना है कौन सी आपको? वर्ग चिन्ह। क्या लिखना है आपको? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? वर्ग चिन्ह का हम शॉर्ट फार्मूला है, फिर से एक बार समझा देते हैं आपको कि बाबू वर्ग चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फार्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2। तो आप बताइए इस वर्ग अंतराल के निम्न सीमा कितना है बाबू? 0,
और उच्च सीमा कितना है 10, तो 0 और 10 के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और 2 से भागा देंगे तो 5 आएगा। चलिए अब इसकी वर्ग की निकालेंगे तो 10 और 20 के जोड़ेंगे तो 30, और 2 से भागा देंगे तो 15 आ जाएगा। अब बताइए 20 और 30 के जोड़े तो 50 के 2 से भागा देंगे तो 25। अब बताइए 30 और 40 जोड़े तो 70 को 2 से भागा दिए तो 35। अब बताइए 40 और 50 जोड़े तो 90 के 2 से भागा दिए तो 45। ये आप क्या निकाले अभी, वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला हम लिख दिए थे। अब हमको माध्य में चाहिए f गुने x, f गुने x, f गुने x। तो f बारंबारता को बोला जाता है और x वर्ग चिन्ह को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, वर्ग चिन्ह को। x किसको बोला जाता है बाबू, और f बारंबारता को। तो इसका मतलब fx कैसे निकलेगा, तो हम बारंबारता और वर्ग चिन्ह को क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। तो अब बताइए 20 और 5 में गुना करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 लिख दें यहाँ पे हम। चलिए अब बताइए 24 और 15 में गुना करना है, कितना, 360। तो 360 लिख दिए यहाँ पे हम। अब बताइए 40 और 25 में गुना करना है 1000। तो चलिए 1000 हम लिख देंगे। अब बताइए 36 और 35 में गुना करना है 1260 आएगा। अब बताइए 20 और 45 में गुना करना है तो 900। देखिए लिखने का तरीका हम क्या अपनाए, सब एक तरफ लिखता है कि जोड़ने में आसानी हो जाए। अब इसको जोड़िएगा तो इसको बोलेगा सिग्मा fx। अब बताइए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 3620 हो गया। और बारंबारता का योग बताइए, सिग्मा f 140। हमसे क्या पूछा गया बाबू, माध्य पूछा गया। क्या पूछा गया, तो भाई माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx का मान कितना है बाबू, 3620 बोलिए डायरेक्ट, और सिग्मा f का मान 140। अब बताइए 0 से तो 0 पहले काट के हटा दीजिए। अब 14 से 362 में भाग देंगे तो कितना मरतबा कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको 7 आधा कर सकते हैं। 181 बटा कितना हो गया 7, 7 से भागा देंगे तो कितना मरतबा कट जाएगा भाई, 7 दूनी 14 होता है ना, तो कितना बच गया, नहीं कटता है। मतलब दशमलव में आंसर आएगा, नहीं कटेगा तो और क्या, 7 से भागा दीजिए 181 में, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ दे देते हैं भागा, ऐसे करके भागा दीजिए तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 4 ऊपर से 1, 7 पचे 35, घट के कितना आएगा 6 आएगा ना जी। तो 0 बैठाएगा तो दशमलव होगा, 7 8 56, मतलब बोल सकते हैं कि सर 25.8 आंसर आ जाएगा। बताइए, तो माध्य निकालने के लिए एक बार बढ़िया से और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अगर आपको इस प्रकार के आंकड़े दे दे, इस प्रकार के यदि आपको आंकड़ा दे दिया जाए तो सबसे पहले वर्ग अंतराल बारंबारता आपको दे दिया तो आप वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए और फिर दोनों का गुना कीजिए, मतलब एफ निकाल लीजिए। इसको जोड़िएगा तो सिग्मा एफ पता लगेगा। बारंबारताओं का योग को सिग्मा एफ बोला जाता है और माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ, और इससे कोई शॉर्ट तरीका नहीं है माध्य निकालने का। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट तरीका है माध्य निकालने का। ठीक है, अब चलते हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सर समांतर माध्य 50 है, माध्य निकालना नहीं है। आंकड़े सामने दिए गए हैं और इसका माध्य निकालना था पिछले वाला प्रश्न में, लेकिन बाबू क्या इसमें आपको माध्य निकालने के लिए कहा गया है? नहीं। तो माध्य तो हमको दे दिया, तो इसका मतलब कुछ पूछा होगा। ऐसे थोड़ा ना प्रश्न दे देता है, सब चीज दे ही देगा तो फिर पूछेगा क्या? तो पूछा क्या है? लुप्त बारंबारता। देखिए ये आंकड़ा दिया गया ना, इसमें एगो बारंबारता हमको नहीं पता है, जिसको हम एफ मान लिए। जिसको नहीं पता तो क्या मान लिए? एफ मान लिए। तो एफ पूछ रहा है कितना होगा, और इसकी माध्य जबकि पता है 50 होता है। माध्य कितना पता है? 50। तो सबसे पहले बस सेम कॉलम जो इतना हम इसमें यूज किए थे ना, वही कॉलम हम यहाँ भी यूज कर ले रहे हैं। सेम कॉलम को हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं।
ठीक है। सेम कॉलम को हम इसमें यूज कर लेंगे, जिससे समय का भी बचत हो जाएगा आपका। देखिए ये कॉलम सेम यूज कर लेना है आपको, यहाँ पे मतलब माध्य है तो सेम ही यूज कर लिए। आप बताइए वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 20 है, फिर 20 से, फिर 40 से, उसके बाद 60 से, और 80 से बाबू, और है नहीं, बारंबारता दिया गया है 17, और ये तो लुप्त ही है 32, 24 और 19। अब वर्ग चिन्ह निकालने का तो आपको फार्मूला बताएं कि 0 और 20 के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और 2 से भागा देंगे तो यहाँ वर्ग चिन्ह कितना आ गया, 10 आ गया। 20 और 40 जोड़े तो, और 2 से भागा दिए तो, और कितना आ गया यहाँ पे, 30 आ गया। 40 और 60 जोड़े तो, और 2 से भागा दिए तो 50 आ गया। 60 और 80 जोड़े तो, और 2 से भागा दिए तो 70। अब 80 और 100 जोड़े तो, और 2 से भागा दिए तो 90। अब हमको एफ निकालना, मतलब गुना करना। 17 और 10 गुना करेंगे तो 170। 30 और एफ गुना करेंगे तो 30 एफ। अब बताइए 32 और 50 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1600 आएगा। अब बताइए 24 और 70 गुना करेंगे तो कितना आएगा। अरे इसमें गुना करने में कोई बड़ा टफ नहीं भाई, 7 से 24 में गुना करके 0 बैठा दो, 1600। अब देखिए 19 से 9 में गुना करेंगे तो कितना आता है, 19 से 9 में गुना कर दो, फिर लास्ट में 0 को बैठा देना, क्योंकि यहाँ 0 है तो कितना, 1710। अब अगर इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा क्या पता लगेगा, fx। तो बताइए इसको छोड़ देना है, अब बाकी इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना और इसको जोड़ना है, क्योंकि इसका अलग जाति का है। ठीक है, तो बताइए 170, 1600, 1680 और 1710, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना पता लगेगा, 5160 प्लस 30f हो गया। यहाँ देखिए जोड़ेगा तो f छोड़ देना, बाकी 17, 32, 24, 19 जोड़ेंगे तो क्या पता लगेगा, 92 प्लस f हो गया। अब हमको यहाँ लिखना है माध्य का फार्मूला। तो सर माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो माध्य कितना दिया हुआ है, 50। और सिग्मा एफ एक्स का मान देखिए यहाँ आया हुआ है 5160 प्लस 30x। अब बटा में सिग्मा एफ का मान कितना है, अच्छा एफ मान है उसको, हाँ एफ। और यहाँ कितना है 92 प्लस एफ। बताओ बाबू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब तिर्यक गुना करना है। तो हम 50 और 92 में गुना करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 50 और 92 में गुना करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे ना जी, तिरछत कितना आएगा बोलो, 50 गुने 92 करना है, 4600 आएगा। 4600 प्लस कितना 50 एफ हो जाएगा। अब बराबर 5160 प्लस 30f। अब जाती आती एक तरफ कर दो, मतलब 30f और 50f के एक तरफ लेके चलो, तो इधर लेके चलाएंगे तो 50f माइनस कितना हो जाएगा 30f बराबर 5160 है, और उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4600। अभी घटे तो कितना आया 20f, और यहाँ घटाएंगे तो 560 आएगा। तो f का मान हो जाएगा 560 बटा में 20, 0 से 0 काट दिए, 2 से 56 कितना मरता है 28। तो f का मान कितना आ गया, नीचे लिख देना है अतः लुप्त बारंबारता का, अच्छा अतः लुप्त बारंबारता 28 है।
अतः लूप बारंबारता कितना है? 28 है। हो गया क्लियर सबको? अब आते हैं तीसरा नंबर पे, हम लोग को सीखना है जो माध्यक। क्या सीखेंगे? माध्यक सीखेंगे। तो माध्यक के लिए ज़्यादा कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। कितना कॉलम माध्यक के लिए आवश्यकता पड़ता है हमको? बोलिए। एक तो वर्ग अंतराल और बारंबारता चाहिए ही चाहिए, और क्या चाहिए बोलिए जल्दी आप लोग। बोलिए क्या चाहिए उसके बाद? हाँ, संचय ही चाहिए हमको, ये कॉलम नहीं चाहिए। यहाँ पे 3 कॉलम ही चाहिए हमको लोग। कितना कॉलम? 3 कॉलम। तो 3 कॉलम बता दिए। एक लिख देते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब चलिए वर्ग अंतराल कितना दिया है? 0 से 10, 10 से, फिर 20 से, उसके बाद 30 से, और 40 से, और है। अब बताइए बारंबारता दिया है 10, 5, 8, 13 और 14। संचयी कैसे निकलता है? तो ये 10 है तो यहाँ 10 लिख दो। 10 में 5 जोड़ेंगे तो, अब 15 में 8 जोड़ेंगे तो, 23 में 13 जोड़ेंगे तो, 36 में 14 जोड़ेंगे तो 50। हो गया। अब सबसे पहले हम माध्यक वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो माध्यक वर्ग कैसे निकलता है बताइए हमको। देखिए माध्यक निकालिएगा और बहुलक निकालिएगा, तो बहुलक में चाहिए बहुलक वर्ग और माध्यक में चाहिए माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं बोलिए? माध्यक वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं बोलिए? माध्यक वर्ग का फार्मूला अति डिफिनेशन बताइए हमको आप लोग। अरे माध्यक वर्ग के हम एक बार नहीं 1000 बार बोले कि जॉन चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, वो पूरा फार्मूला और थियोरिकल सब घर से एक बार पढ़ के आइए, ठीक है, तभी फायदा करेगा बाबू। हर चीज अगर टीचर ही समझा दे तो आप एग्जाम में, आपको टीचर बताने के लिए कोई नहीं जाएगा। आपको खुद थिंकिंग करना है, आपके पास समय कम है, रिवीजन करना है, आपको याद प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। आपके पास कोई भी फार्मूला 10th का नहीं याद है, ठीक है, एक भी फार्मूला बढ़िया से आप लोग को नहीं याद है, किसी का भी नहीं। अगर पूरा 15 चैप्टर में 15 को भी किसी का फार्मूला याद नहीं होगा। समझ गए? अभी तक बता रहे कि माध्यक वर्ग आप लोग को नहीं पता है। बोलिए। चलिए सबसे पहले एन निकालना है। बारंबारताओं का योग किस में एन बोला गया? चलो ठीक है, ये मान लिए बात कि सर इसको एन, तो एन कितना हो जाएगा? चलिए 50 होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? एन बटा 2 निकालेंगे। चलिए ठीक है, हम एन बटा 2 भी निकाल देते हैं। एन बटा 2, तो भाई एन कितना है? 50, और 2 से भागा दिए तो एन बटा 2 कितना आ गया? 25। अब बोलिए 25 से, हाँ यहाँ लिखना है 25 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता के सामने वाले वर्ग अंतराल कौन है बताइए तो? 25 से ठीक बड़ा 36 है। 36 से सामने वाला कौन है? 30 से 40। तो 30 से 40 जो है वो क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग कहलाएगा। अब हमको माध्यक वर्ग पता लग गया, तो हम माध्यक का फार्मूला लिखेंगे पहले, उसके बाद बाकी कुछ बात करेंगे आपसे हम।
चलिए, माध्य का फार्मूला क्या होता है? L प्लस n बटा 2 माइनस बड़ा F बटा छोटा f गुने I या H, एक ही चीज होता है। अब चाहिए इसमें L चाहिए, तो L किसको बोलते हैं हम? बोलिए, L किसको बोला जाता है? माध्यक वर्ग के निम्न सीमा को। तो माध्यक वर्ग के निम्न सीमा कौन है? 30 है। अब बताइए बड़ा F किसको बोलते हैं? ठीक, माध्यक वर्ग के ऊपर वाले संचायी बारंबारता को। और छोटा f किसको बोला जाता है? बारंबारता के, माध्यक वर्ग के बारंबारता को। I किसको बोलते हैं? वर्ग माप के। तो वर्ग माप कितना है? 10। हो गया क्लियर, बाकी इसको मिटा दीजिए आप। अब आइए, अब मान रख दीजिए। तो भाई L का मान कितना है? 30। अब प्लस n बटा 2 का मान कितना है? 25 माइनस बड़ा F का मान कितना है? छोटा F का मान कितना है? और गुने I का मान कितना है? 10। तो 30 प्लस 25 में से 23 गया तो 2 बटा 13 गुने में 10। चलो अब बताइए 30 प्लस यहाँ गुना कितना? 20 बटा 13 हो गया। अब 13 से 20 में भाग दिए तो कितना आ जाएगा? बोलिए, भाग दीजिए, या तो फिर क्या करना होगा आपको? भिन्न के जोड़ बनाना होगा। तो 13 से हम कितना में भाग दे रहे हैं? 20 में। तो एक मरते हुए लगा तो 13 आ गया। तो कितना आ गया? 7, यहाँ पे 0, 1.5 है ना? 1.5 ही रहने तो ज्यादा काहे लिखना है? 1.5 लगभग और आगे तक जा सकता है। तो अब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 31.5 और आगे तक लिखा जा सकता है। यही हो गया माध्यक। तो माध्यक के लिए सबसे पहले आपको माध्यक वर्ग याद रहेगी चाहिए, बाकी फार्मूला याद रखने चाहिए आपको। इसमें L किसको कहते हैं, बड़ा F किसको कहते हैं, छोटा F किसको कहते हैं, I किसको कहते हैं। जब तक ये सब याद नहीं है, बनाने का बहुत तरीका आपको पता है, लेकिन मैथ नहीं बनेगा। ये माइंड में सेटअप कर लो कि मैथ जो होता है वो फार्मूला पे चलता है, बाकी आप बनाने का तरीका बहुत जानते हैं और फार्मूला अहम वक्त पर आपको याद नहीं आ रहा है, तो फिर समझिए कि वो मैथ जो है वो नहीं बनेगा आपसे। 100% जानिए कि मैथ पानी में चल गया, एक प्रकार से मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फिर इसलिए जो भी हम तो इसलिए आपको चैप्टर वाइज चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं कि 15 दिन में स्टूडेंट पूरे बुक के एक बार फार्मूला झाँक ली बहाने से, 15 दिन में स्टूडेंट सब क्वेश्चंस को एक बार देख ले, और उसके बाद आप मेहनत करके नहीं आइएगा और खाली सोचिएगा कि क्रैश कोर्स वाला जो क्वेश्चन है वो खाली देख लें। और हमको लगता है अगर इसमें भी देख के आप लोग नंबर ले लेंगे टेस्ट में, तो हमको लगता है बहुत टफे लग रहा है, ठीक है। और संडे के पता लगेगा आपको, जब संडे आएगा तब वो हम देखेंगे कि कितना आप लोग पढ़े हैं कि खाली आके क्लास में नौटंकी हुआ है। समझ गए ना, कितना आप घर में मेहनत किए हैं ये पता चलेगा संडे के। आपको पता है कि जो भी टीचर क्रैश कोर्स ला रहे हैं उसी में से आपको टेस्ट होगा, और टेस्ट में आप कितना नंबर लाते हैं वो पता चल जाएगा आपको संडे के पूरी तरीका से। इसलिए घर में जा करके पढ़िए आप। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगला प्रश्न की। बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक के लिए ज्यादा कॉलम नहीं चाहिए, मात्र 2 कॉलम चाहिए। चलिए सबसे पहले चाहिए वर्ग अंतराल, और फिर चाहिए बारंबारता, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, फिर 30 से 40, उसके बाद 40 से 50 और 50 से 60 भी है। यही हो गया। अब बारंबारता कितना है? 7,
17, 32, 10, 4, 2। अब देखिए बहुलक में सबसे चाहिए हमको बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की पहचान कैसे करते हैं हम लोग? बोलिए, बहुलक वर्ग की डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? बोलो कस के। हाँ, जिसकी ब्रह्मांडता सर्वाधिक हो वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसमें बहुलक वर्ग ये कहलाएगा। यहां हमको लिखना होगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20 से 30। ये क्या कहला गया? बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि बहुलक वर्ग की पहचान करना बहुत जरूरी है। ये देखिए बहुलक वर्ग कहला गया। और इसमें हम यहीं पे आपको समझा देते हैं। ई होता है FO, मतलब F0 बोलिए इसको। ऊपर जाएगा तो F-1 और नीचे F1। ठीक है, अब सबका मान लिख दो। L तो आपको पता है, L भी चाहिए तो L का मान हो गया 20, क्योंकि L बोलते हैं वह निम्न सीमा को। ठीक है, L बोलते हैं। अब F-1 कितना हो जाएगा बाबू? 17। और F0 कितना हो जाएगा? 32। और F1 कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद I या H कितना हो जाएगा? 10। ये भी इसको घटा देना, वर्ग में आपको बोला जाता है। अब हमको निकालना है बहुलक। बहुलक सबसे इजी होता है, माध्य से भी ज़्यादा इजी होता है, लेकिन फार्मूला याद रहना चाहिए सिर्फ। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है? L प्लस FO माइनस 1 बटा में 2FO माइनस F1 गुने में I या H। L का मान 20 प्लस FO का मान और F-1 का मान और 2 गुने 32 माइनस 17 सेम लिख देना ऊपर से, और F1 का मान -10 और I का मान 10। अब 32 में से 17 गया तो कितना बच गया? 15। और देखिए 32 दूनी 64। 64 में से 17 गया तो 64 में से डायरेक्ट 27 भी घटा सकते हैं, क्योंकि 17 और 10 27 होता है। तो 64 में से 27 गया तो कितना बचा? बोलिए भाई, 64 में से 27 को घटाना है, कितना आएगा? 37। कितना आएगा? 37 आएगा। 64 में से कितना घटाना था? 27 का। 27 कैसे बाबू? तो 32 दूनी 64 और 17 माइनस जुड़ जाएगा ना, तो -27 हो जाएगा। अब हम गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो 20 प्लस 150 और बटा में 37। अब क्या करना है? 150 में 37 से भाग देना है। कितना में? 150 भागा कितना कर देना है? 37। तो कितना आएगा? 4.05 आता है। 4 जोड़ेंगे तो 24.05। ये क्या पता लग गया आपको? बहुलक पता लग गया। यह हम बहुलक इस हिसाब से निकालते हैं। तो आप माध्य सीखे, माध्यक सीखे, बहुलक सीखे, लुप्त ब्रह्मांडता निकालना सीखे। थोड़ा और 1-2 प्रश्न देते हैं। कभी कभी रेयर केस इस टाइप का प्रश्न आ जाता है कि सर x और y का मान दिया गया है, आपको x और y का मान दिया गया है। तो इसमें से इसका माध्य जो इसे 6 है। माध्य कितना है? 6 है। तो चलिए माध्य दिया गया आपको। तो माध्य का फार्मूला होता है बाबू, इसको तो हम टेबल में भी बना सकते हैं और बिना टेबल के भी बना सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है कि देखिए 1 2 3 4 5 कितना है? 4 मान 5 को। 4 मान को हम x बोलते हैं। तो x1 और गुने y1, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, x2 y2, x3 y3, x4। चलो ये टाइप आपके लिए हो सकता है।
इसलिए आपको एकदम इजी तरीका समझाते हैं। 2 कॉलम इसमें भी बना लेते हैं हम, 2 से 3 कॉलम। चलिए ये लिख देते हैं हम यहाँ पे 4 मान, जिसको यहाँ पे x बोला गया, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बारंबारता, जिसको y बोला गया। तो हमको निकालना है f(x), ठीक है, f(x). अब देखिए f(x) जब आपको निकालना है तो चलिए यहाँ पे देखिए 4 मान कितना दिया, 2 4 6 10, 6 10, अब p + 5। अब बारंबारता दिया है 3 2 फिर 3 है, 1 और 2। अब इसको गुना कीजिए तो 3 दूनी 4 दूनी 6 तिया 10 और 1 गुना करेंगे तो, और इसको गुना करेंगे तो 2p + 10 है ना। अब बाबू अगर हम इसको जोड़ें, बारंबारता को जोड़ें तो सिग्मा f पता लगता है हमको, कितना होगा, जोड़िए तो कितना, और इसको जोड़ेंगे तो क्या पता लगे, सिग्मा f(x) पता लगेगा। ये तीनों के चारों को जोड़ दीजिए, कितना, 42 + 2p + 10, ठीक है। अब हमको माध्य का फार्मूला लगा देना है। तो माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। तो माध्य कितना दिया हुआ है, सिग्मा f(x) का मान कितना है, 42 + 2p + अब बटा में 11, 11 और 6 में गुना कितनी, 11 छक, अब बराबर 42 और 10 52 + 2p, इधर चला है तो 66 माइनस 52 बराबर 2p, घट गया तो कितना आ गया, 14 बराबर, ये 2 से 14 क्या मर तो कट गया, तो p का मान पूछा, p का मान कितना हो गया, 7 हो गया। हमसे किसका मान पूछा गया, p का मान पूछा गया, तो p का मान 7 बोल देंगे। और आज के आखिरी सवाल है, इसी प्रकार से माध्य दे गया, 4 मान और बारंबारता आपको दिया गया है, तो सेम ऐसा ही बनेगा कि जब आपको 4 मान और बारंबारता देता है तो आंकड़ा सेम इसी प्रकार से आपको ले लेनी है, सेम इसी प्रकार से। अगर इस टाइप के आपको दे दें, ठीक है, तो बताइए 4 मान कितना है, 2 4 3 7 8, 3 4 2 4, गुना कीजिए, 3 दूनी 4 चक, 3 दूनी 7 चक, 8 छक, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा f(x) पता लगेगा, और इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा f। चलिए जोड़ के फास्ट में बता दीजिए आप लोग, इसको जोड़ेंगे तो कितना आया, बोलिए, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 4 16, 3। चलिए इसको जोड़िए, कितना आया, बोलिए जल्दी, कितना आया, 100, देख लो बढ़िया से, सब जोड़ लिया, 6 16 6 28 48। चलिए तो सिग्मा f(x) का मान 104 हो गया। अब बटा सिग्मा f का मान 19, 104 का मरते कटता है, बताइए 104 भागा आपको देना है कितना से, 19 से, कितना मरतबे, हाँ 5.4। तो इस प्रकार से आपको माध्य, माध्यक, बहुलक में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन 5 नंबर का प्रश्न तब पूछा जाएगा जब माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों एक ही में ऐड कर देगा।
जोड़ देगा, एक ही आंकड़े दे करके माद माध्यक बहुलक तीनों निकालने के लिए बोल देगा, अन्यथा फिर 2 नंबर में आपको डाल देगा। ठीक है, कल हम लोग प्रायिकता से रिलेटेड प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, कल उसके बाद 2 दिन लगभग और इसका क्रैश कोर्स का क्लास चलेगा। उसके बाद टॉपिक फिर चेंज होगा, हर चैप्टर से एक प्रश्न आएगा। अभी क्या था, चैप्टर बाई चैप्टर, मतलब माद माध्यक बहुलक आ रहा है तो सिर्फ माद माध्यक बहुलक का प्रश्न आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आता है तो सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न आता है, मतलब प्रायिकता आएगा तो सिर्फ प्रायिकता का प्रश्न आएगा। लेकिन इसके बाद जो टेस्ट का बाद जो क्लास स्टार्ट होगा आपको, जिसमें क्या होगा, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर आएगा आपको, हर चैप्टर से एक प्रश्न आएगा। ठीक है, मतलब 15 प्रश्न एक दिन में हम लोग फिर देखेंगे। 15 गो चैप्टर है आपका और 15 प्रश्न, मतलब एक चैप्टर से एक प्रश्न उठाया जाएगा। एवरीडे हम लोग 15 प्रश्न का क्लियर करना शुरू कर